हिंदी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी फिल्म द हंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर हैं तो ध्यान रखें। कहानी की शुरुआत होती है एथेना नाम की एक औरत से, जो अपनी डेस्क पर बैठकर अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर रही होती है। वे मीम्स शेयर कर रहे होते हैं और अचानक बात करते करते एक मैनर और द हंट के बारे में बताने लगते हैं। अगली ही रात एक एयर होस्टेस प्लेन में बैठे एक आदमी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। वो कहती है कि उनके पास कैवियार है, पर वो मना कर देता है और उन चीज़ों की लिस्ट बताने लगता है जो सिर्फ किचन में बन सकती हैं। जब एयर होस्टेस कहती है कि उनके पास किचन नहीं है, तो वो तंज कसते हुए शैम्पेन मांगता है। जब वो शैम्पेन डालने आती है, तभी अचानक एक आदमी बदहवास हालत में अंदर आता है, जिससे सब डर जाते हैं। शैम्पेन पीने वाला आदमी कहता है कि उनमें से एक जाग गया है। तभी एक उम्रदराज आदमी खड़ा होता है और खुद को डॉक्टर बताकर उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे तौलिए पर लिटाता है और अचानक उसे चाकू मार देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो आदमी मरा नहीं होता, इसलिए वो बॉटल घुमाकर हमला करता है। तभी एथेना अंदर आती है और अपनी हील से उस पर हमला कर देती है। बाकी लोग कहते हैं कि अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ है। एथेना अपनी हील साफ करते हुए कहती है कि यहाँ भावुक होने की कोई जगह नहीं है। डॉक्टर उस घायल आदमी को घसीटकर प्लेन के दूसरे हिस्से में ले जाता है। वो आदमी अभी भी जिंदा होता है और मदद मांगता है, पर एक अकेली लड़की बेहोश पड़ी होती है। बाद में वही लड़की बाहर एक मैदान में होश में आती है। उसके मुंह पर एक बेल्ट बंधी होती है, जिसे वो निकाल नहीं पाती। वो उठती है और नदी के दूसरी तरफ एक और औरत को देखती है, जो मेकशिफ्ट कंपास बना रही होती है। वो औरत उसे एक पल के लिए देखती है और चली जाती है। तभी पहली लड़की के पीछे से एक आदमी गुजरता है। वो उसके पीछे पीछे चलती है और एक मैदान में पहुंचती है, जहां बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा रखा होता है। वहां कुछ और लोग भी आ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि ये एक जाल है, फिर भी वो बक्सा खोलने चला जाता है और बाकी छुप जाते हैं। वो बक्सा खोलता है तो उसमें से एक सूअर बाहर भागता है। फिर वो अंदर देखता है तो उसे हथियारों से भरा एक रैक मिलता है। मैदान में मौजूद सभी लोग बक्से की तरफ भागते हैं। वो लड़की भी आती है और उसे बेल्ट की चाबी मिल जाती है, जिससे वो दूसरों की मदद करती है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तभी अचानक कोई उन पर गोलियां चलाने लगता है और सब छुपने लगते हैं। लड़की को लगता है कि वो बच गई, लेकिन उसे गोली लग जाती है। एक आदमी उस दिशा में गोली चलाता है जहां से गोलियां आ रही थीं, लेकिन वो भी मारा जाता है। बाकी लोग अभी भी छिपे हुए हैं। एक औरत भागती है और गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उसकी मदद के लिए जाता है और देखता है कि वो नुकीली चीज़ों पर गिरकर घायल हो गई है, पर जिंदा है। वो उसे उठाता है और जैसे ही भागते हैं, उसका पैर लैंडमाइन पर पड़ जाता है और दोनों धमाके में उड़ जाते हैं। एक और आदमी किसी तरह भागने में कामयाब होता है। वो एक फेंस के पास पहुंचता है। कोई उसके पास आता है और वो लगभग गोली चलाने ही वाला होता है, पर वो वही आदमी होता है जिसने बक्सा खोला था। दो और लोग भागते हुए उनके पास आते हैं। बक्सा खोलने वाले आदमी को छोड़कर सब बाड़ पार कर जाते हैं। उस आदमी को एक भाला लग जाता है और वो अपने हमलावरों का सामना करने का फैसला करता है, लेकिन मारा जाता है। बाकी 3 लोग बचकर एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां के मालिक एक पति पत्नी हैं, जिन्हें लगता है कि वे दुकान लूटने आए हैं। नीली शर्ट वाला आदमी कहता है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस यह जानना है कि वे कहाँ हैं। वे बताते हैं कि वे अरकानसास राज्य में हैं। वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है और वे कहते हैं कि पुलिस ट्रेस करके जल्द आ जाएगी। तभी एक औरत बिस्किट खाती है और अचानक उसका दम घुटने लगता है, जैसे उसमें जहर हो। अचानक वो पति पत्नी गैस मास्क पहन लेते हैं और स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। इससे पहले कि नीली शर्ट वाला आदमी गोली चला पाता, गैस स्टेशन का मालिक उसे मार देता है। वे दूसरे आदमी को भी जहरीली गैस से मार देते हैं। औरत दुकान से गैस साफ करती है। बाद में वे लाशों को ठिकाने लगाते हैं। औरत देखती है कि नीली शर्ट वाले के हाथ में शादी की अंगूठी है और उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसका पति कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पक्का एक बुरा आदमी ही होगा, शायद एन-वर्ड भी इस्तेमाल करता होगा। वे नस्लवाद पर बहस कर ही रहे होते हैं कि रेडियो पर एक कॉल आती है। वे सामने वाली औरत को बताते हैं कि उन्होंने किनको मारा है, और वो औरत बताती है कि एक और शिकार उनकी तरफ आ रहा है। वे तैयारी कर लेते हैं। क्रिस्टल दुकान में आती है। वे उसका प्यार से स्वागत करते हैं। क्रिस्टल सिगरेट का पैकेट मांगती है, अपने पैसे देती है और पूछती है कि वो किस राज्य में है। औरत उसे छुट्टे पैसे देते हुए जवाब देती है, लेकिन क्रिस्टल को कुछ अजीब लगता है और वो उन पर हमला कर देती है। वो काउंटर के नीचे से शॉटगन उठाती है, पहले आदमी को और फिर उसकी पत्नी को मार देती है। क्रिस्टल दुकान की तलाशी लेती है और लाशें ढूंढती है, फिर कुछ रबर बैंड और गोलियां उठाती है।
वो अपनी जैकेट छोड़कर निकल जाती है। बाहर एक ट्रक खड़ा होता है, वो उसे देखने जाती है। उसे दिखता है कि नंबर प्लेट नकली है और नीचे क्रोएशिया की प्लेट है। फिर उसे दरवाजे से जुड़ा एक बम का तार मिलता है। वो रेडियो पर हमलावरों की बात सुनती है और झाड़ियों में छुप जाती है। वे क्रिस्टल को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें गैस स्टेशन वाले जोड़े की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वे देखने के लिए एक ड्रोन भेजते हैं जिसे कोई गोली मारकर गिरा देता है। ड्रोन को गोली मारने वाला आदमी आता है और ट्रक की तरफ बढ़ता है। क्रिस्टल उसे रोकती है और बताती है कि इसमें बम लगा है। वो उसे कहती है कि ड्रोन को गिराकर उसने हमलावरों को अपनी लोकेशन बता दी है और फिर रेल की पटरियों की तरफ चलने लगती है। वो आदमी उसके पीछे जाता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक थ्योरी है कि उन्हें क्यों शिकार बनाया जा रहा है। उसने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ अमीर लिबरल लोग आम लोगों को किडनैप करके शिकार खेलने के लिए एक हवेली में ले जाते हैं। क्रिस्टल को उसकी थ्योरी पर भरोसा नहीं होता। उसे ट्रेन की आवाज़ आती है और वो दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाती है। अंदर उन्हें शरणार्थियों का एक ग्रुप मिलता है। आदमी कहता है कि ये असली नहीं है, ये सब क्राइसिस एक्टर हैं और अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते। क्रिस्टल फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अचानक ट्रेन रुकती है और मिलिट्री पुलिस तलाशी लेने लगती है। क्रिस्टल और वो आदमी आत्मसमर्पण कर देते हैं। पुलिस तलाशी ले रही होती है, तभी वह आदमी पुलिस अफसर से कहता है कि वे दोनों अमेरिकन हैं और ये बाकी सब नाटक कर रहे हैं। अफसरों को अंग्रेज़ी नहीं आती। तभी शरणार्थियों में से एक आदमी साफ अमेरिकन एक्सीडेंट में अंग्रेज़ी बोलने लगता है। वो कहता है कि पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। आदमी भड़क जाता है और उस शरणार्थी के पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे उड़ा देता है। इसके बाद क्रिस्टल को ट्रक में डालकर रिफ्यूजी कैंप ले जाया जाता है। वहाँ उससे कागजात मांगे जाते हैं। वो पूछती है कि वो कहाँ है और सही अंदाज़ा लगाती है, क्रोएशिया। वो अमरीकी एम्बेसी को फ़ोन करने को कहती है, लेकिन वे डॉन नाम के एक और शिकार को ले आते हैं। दोनों खाना खाने जाते हैं और डॉन भी वही थ्योरी दोहराता है। तभी एम्बेसी का एक अफसर उन्हें लेने आता है। बाद में वे अफसर के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। डॉन उसे सब बता देता है और अफसर नाटक करता है कि वो सेना को बताएगा। क्रिस्टल को अफसर पर शक होता है। वो उसे बेहोश करके गाड़ी से बाहर फेंक देती है और गाड़ी पीछे करके उसे कुचलकर मार देती है। उसे अफसर की जैकेट से बंदूक मिलती है। जब वो डिक्की खोलती है तो डॉन डर जाता है, लेकिन अंदर उन्हें वही पुराना साथी मरा हुआ मिलता है। उसे एक नक्शा मिलता है। डॉन कहता है कि अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल नक्शे की मदद से शिकारियों से बदला लेने का फैसला करती है। वो डॉन को अपनी माँ की एक पुरानी कहानी सुनाती है। तभी वही सुअर फिर से दिखता है। दूसरी तरफ बंकर में शिकारियों का ग्रुप इस बात पर बहस कर रहा होता है कि क्या पॉलिटिकली करेक्ट है और क्या नहीं। उनका एक मिलिट्री कंसल्टेंट उन्हें चुप रहने को कहता है, पर वे उसका मजाक उड़ाते हैं। रेडियो पर एथेना की आवाज़ आती है जो उन्हें चुप रहने को कहती है। उनमें से एक आदमी पेशाब करने बाहर जाता है। क्रिस्टल सुअर से उसका ध्यान भटकाती है और उसे मार देती है। बंकर के अंदर आवाज़ सुनकर मिलिट्री वाला उन्हें निर्देश देता है, लेकिन सब डरे हुए होते हैं। जैसे ही डॉन सुअर को अंदर फेंकता है, वे डरकर सुअर को गोली मार देते हैं। एक औरत सुअर के मारे जाने पर दुखी होती है। तभी क्रिस्टल हमला कर देती है। वो एक एक करके सबको मार देती है। मिलिट्री वाले को घायल करती है, औरत को चाकू मारती है और स्नाइपर को भी ढेर कर देती है। उसे लगता है कि सब मर गए। तभी मिलिट्री वाला उस पर हमला कर देता है। क्रिस्टल छत से पाइप उखाड़कर उसे बुरी तरह पीटती है। घायल औरत क्रिस्टल को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी डॉन अंदर आता है और औरत को औरत होने के नाते छोड़ने को कहता है। क्रिस्टल औरत से पूछती है कि क्या उसे औरत होने की वजह से रहम मिलना चाहिए। औरत नहीं कहती है और क्रिस्टल उसे गोली मार देती है। तभी रेडियो पर एथेना की आवाज़ आती है जो डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया। क्रिस्टल डॉन पर बंदूक तान देती है। डॉन कसम खाता है कि वो उनका आदमी नहीं है, लेकिन क्रिस्टल उस पर भरोसा न करते हुए उसे भी गोली मार देती है। क्रिस्टल रेडियो पर एथेना को बताती है कि डॉन मर चुका है। एथेना उसे सामने आने की चुनौती देती है। क्रिस्टल घायल मिलिट्री वाले से एथेना का पता पूछती है। जब वो नहीं बताता तो वो उसके जख्म को दबाती है। वो बता देता है कि एथेना महीनों से तैयारी कर रही थी और फिर क्रिस्टल उसे भी मार देती है। यहाँ से 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एथेना के ऑफिस में 2 लोग आते हैं और उसके उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करते हैं जिसमें हंट की बात थी। एथेना कहती है कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन वे बताते हैं कि लोग इसे सच मान रहे हैं और पीआर बचाने के लिए उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। एथेना उन लोगों की लिस्ट मांगती है जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। 8 महीने पहले के एक और फ्लैशबैक में एथेना और उसकी टीम शिकार के लिए लोगों को चुन रही होती है। स्लाइड में क्रिस्टल की फोटो आती है और पढ़ा जाता है कि उसने एथेना के बारे में क्या लिखा था। एथेना गुस्से में आकर क्रिस्टल को अपना मुख्य दुश्मन चुन लेती है। प्रेजेंट में क्रिस्टल हवेली की तरफ बढ़ रही होती है।
एथेना इंटरकॉम पर कहती है कि बंदूक बाहर छोड़ दे वरना गेट के नीचे C4 का धमाका हो जाएगा। क्रिस्टल बंदूक छोड़ देती है। अंदर बीथोवेन का म्यूजिक बज रहा होता है। एथेना किचन में खाना बना रही होती है। वे बात करती हैं। क्रिस्टल बताती है कि वे गलतफहमी का शिकार हुए हैं। जिस क्रिस्टल ने इंटरनेट पर एथेना के खिलाफ लिखा था वो कोई और औरत थी जिसका सरनेम भी सेम था, यानी एथेना ने गलत क्रिस्टल को किडनैप कर लिया था। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों में खूंखार लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले करती हैं। एथेना शॉटगन उठाती है पर क्रिस्टल उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। फिर दोनों किचन में पहुंचती हैं। एथेना एक ब्लेड से क्रिस्टल पर वार करती है लेकिन क्रिस्टल पलटवार करके वही ब्लेड एथेना के पेट में घोंप देती है। एथेना वहीं दम तोड़ देती है। क्रिस्टल बच जाती है। वो उठती है, टोस्ट खाती है और ब्लोटॉर्च से अपने जख्म को सेककर बंद करती है। वो साफ सुथरी होकर एथेना की महंगी ड्रेस और जूते पहनती है और एथेना की महंगी शैंपेन उठाकर बाहर निकल जाती है। बाहर एथेना का प्राइवेट जेट खड़ा होता है। वो जेट में जाती है। एयर होस्टेस और पायलट को बताती है कि उसने उनके बॉस को मार दिया है और उन्हें घर ले जाने को कहती है। वो आराम से बैठती है और एयर होस्टेस उसके लिए शैंपेन सर्व करती है। क्रिस्टल उसे भी अपने साथ खाने पीने के लिए बुलाती है।